न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कल एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से मार्केट ने एक फॉल भी दिया आपको, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली थी। मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन लेना, उसके बाद में सेल का देखना। और कंफर्मेशन नहीं मिली है और मार्केट ने वहां से अपसाइड का मोमेंटम दे दिया था। ठीक है, चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली आज हुआ क्या था। जैसा कि आप सबको बताया कि मैंने कल की जो वीडियो है उसमें बताया था कि अपने पास में 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर अपने पास में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ये वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में, ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। और साथ ही साथ 4 आवर के ऊपर भी अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक था, तो हाई चांसेस है यहाँ से फॉल करे। मार्केट ने आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में थोड़ा बहुत अपसाइड के मोमेंटम के बाद में फॉलिंग देना शुरू भी किया था। ठीक है, काफी दिन यहाँ पे ट्रैपिंग करी है, मतलब 15 मिनट की कम से कम 1 2 3 4 5, ठीक है, कम से कम घंटा सवा घंटा मार्केट ने अभी बिताया। उसके बाद में जाके मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे दिया ताकि यहाँ पे और भी ज्यादा ट्रैपिंग हो सके, और मार्केट ने स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। और मार्केट देखोगे आप, पहले यहाँ पे नीचे ट्रैप करा, फिर मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ट्रैप करा, ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पे मोमेंटम दिया, फिर कंसोलिडेशन जोन में खत्म हो चुका था मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है आपको, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है तो। अब आप देखोगे, मैंने आपको ये वाला तरीका कितनी बार समझाया हुआ है कि कैसे एंट्री सेटअप्स काम करते हैं। अगर आपने मेरी जो एंट्री वीडियोस है, तो मैंने काफी टाइम, अभी जो 1 महीने से मैं शुरू कर रखा है मैंने यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो मैंने शुरू में ही समझा दीजिए आपको कि कैसे आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका देखो आपके सामने लाइव भी है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, बॉस करा। बॉस के बाद में अगर आप आईडीएम का वेट करते हो, और आईडीएम के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक्स आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद में एक्सट्रीम, अगर आप वहां पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए कितना इजीली वो सेटअप बन जाता है, और आप इस जो मूवमेंट को कैप्चर करे हो, इस मोमेंटम को, तो आपने यहाँ पे जितने भी लॉसेस करे हैं, जितने भी आपने रिस्क लिए थे यहाँ पे, अगर वो सारा रिस्क मिला के आप यहाँ पे लेते एक वैलिड जगह पे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा हो सकता था। और इसलिए बोलते हैं कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो एक पेशेंस का खेल है, पेशेंस का बिजनेस है। ठीक है, जहां पे आपको पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है, आपको सेटअप का वेट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको अपनी जो हार्ड मनी अर्न करी हुई है उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत रिस्क इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको मोमेंटम चाहिए आपकी डायरेक्शन के अंदर, तभी पैसा बनता है। ठीक है, तो ये तरीका है, आपको देखो ऐसे यूज करते हैं इसको कि आईडीएम का वेट करो, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे कंफर्मेशन लो, और आप एंट्री बनाते हो, और वहां पे आपने ये 50 पॉइंट का रिस्क लेके अगर 150 पॉइंट का टारगेट रखा है, तो आपको कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पे बना होगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग होगी। आपका रिस्क जो आपने पीछे सारा इकट्ठा करा है, या आपने जो रिस्क यहाँ पे नहीं लिया, वो सारा रिस्क बचा के आपने यहाँ पे लगाया है, आपको उसका रिवॉर्ड बहुत शानदार मिलता है। ठीक है, ये तरीका होता है यहाँ पे एक प्रॉफिट अर्निंग जो ट्रेडर है वो बनने का। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो मार्केट है वो कल किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है और किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अभी तक आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि मार्केट ने आपको पता है कि 15 मिनट के ऊपर बॉस कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर बॉस कर दिया है। अब अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या हो चुका है अपने पास में, एक तरह का एक ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टैप करके ऊपर की तरफ निकल गया है। ठीक है, तो अपन को इसको रिमूव कर देना, कुछ काम करनी है अपना ये। अब बॉस तो हो चुका है, 15 मिनट का आईडीएम कहाँ पे है उसकी बात कर लेते हैं। तो 15 मिनट का आईडीएम ये वाला हो सकता था, अगर ये वाली कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती थी तो ये पुल बैक अपना कंफर्म हो जाता। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे ये वाली ही है। ठीक है, ये सारी क्या है, इनसाइड बार है इस कैंडल की, ये 1 2 3, तो ये इनसाइड बार हो गई। इसने ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पे पुल बैक है वो यहाँ पे जाके बना, मतलब प्राइस ने सीधा यहाँ से एक मूव दिया, फिर यहाँ से फॉल करा। अब ये फॉल, ये लो बना है, ये कंफर्म कब होता है, जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। तो क्लोजिंग नहीं मिली है तो अपन पीछे चलते हैं। पीछे अब ये अपने पास में जो पुल बैक है वो कहाँ बना हुआ है, तो प्राइस ने यहाँ पे एक फॉल दिया था, फिर इस हाई के ऊपर यहाँ पे जाके क्लोजिंग मिली है, तो ये वाला पुल बैक तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद में प्राइस ने लो बनाया है, कि अपन वो चेक कर लेते हैं। तो प्राइस ने ये इनसाइड बार बनी, और फिर ये इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया है, और इसके ऊपर अपन को, इस हाई के ऊपर अपन को क्लोजिंग यहाँ पे जाके मिली है, मतलब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। तो ये वाला लो अपना ऐसे क्या होगा, अब 15 मिनट का आईडीएम माना जाएगा, जो कि लेवल है 24,380 का लेवल, एज ए आईडीएम आप मार्क कर सकते हो। सॉरी, इसका जो लो है आप देख रहे हैं कितना है, 24,381.20। ठीक है, जो भी ये लो है उसका आप मार्क कर लेना।
ये लो क्या है, अपना आईडीएम माना जाएगा। और इस आईडीएम के नीचे अपन चेकआउट करते हैं पहले ऑर्डर फ्लो है कि नहीं अपने पास में। तो ऑर्डर फ्लो तो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो नहीं है एक भी। ठीक है, ऑर्डर फ्लो नहीं है। अपन चेकआउट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजीज। तो आईडीएम के जस्ट नीचे अपने पास में क्या है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। इसके नीचे आप देखोगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो अपने पास में ये क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें ये कैंडल है, ये क्या करती है, इस एफवीजी को ओवरलैप कर रही है। तो ये क्या बन गया, एक ओवरलैपिंग एफवीजी बन गया। तो मतलब कि ये पूरा जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। ये पूरा इंपॉर्टेंट जोन ये तो है ना, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। और उसके साथ ही साथ में ये वाला जोन, ये जोन है, ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ओवरलैपिंग एफपीजी वाला एरिया। और मैंने आपको बता रखा है कि ओवरलैपिंग एफपीजी की पावर कितनी ज्यादा होती है। मार्केट टैप करेगा और मूव करेगा। तो ये सेटअप आपको क्या दिख रहा है कि आईडीएम जस्ट नजदीक में है बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ नीचे एक इंपॉर्टेंट जोन भी है। तो मार्केट यहाँ पे आईडीएम प्लस स्कोप वाली जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब भी इतना कम गैप होता है तो मार्केट क्या करता है, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है और दूसरी कैंडल फिर यहाँ पे टैप करके सीधा एक अपसाइड का हैमर टाइप की कैंडल आपको बना देता है, जिसको आप आईएफएससी कैंडल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो। ठीक है, और प्राइस एक्शन में उसको हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। और अपना जो आईडीएम प्लस स्कोप वाला सेटअप है वो एक्टिव कब होगा, जब नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देगी आपको। अगर आपको इसकी जो फुल स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ में आई 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 कार्ड में भी आपको मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, आप 10 स्ट्रेटेजी सीखोगे उसकी बजाय कि आप एक दो में फोकस करो, और मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, आप जरूर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपके सामने लाइव एग्जांपल है भाई, लाइव एग्जांपल। आपके सामने कितने एग्जांपल मैं डेली पोस्ट करता हूँ ट्रेड्स के अंदर, मैं सिर्फ निफ्टी 50 के एनालिसिस डालता हूँ। उसमें भी जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो कितने आप देख सकते हो, कितने लंबे हो सकते हैं। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 10 चीज पे फोकस करने जाओगे या फिर एक पे काम करोगे। क्योंकि कोई भी पैसा बनाना स्टॉक मार्केट के अंदर आसान तब होता है जब आप एक पे काम करते हो, एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हो और एक तरीके से आप 1000 बार प्रैक्टिस करते हो। तब आप तो प्रॉफिटेबल बनते हो। 10 जगह आप भागोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, आप सिर्फ उसमें भागते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली क्या हुआ है, मार्केट में काम हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेवल्स मार्क कर लेने हैं कि पहला लेवल अपना जो फॉलिंग का है वो ये वाला है। एक बार मार्केट आफ्टर जो मार्केट सेटलमेंट हुआ है वो है 433 का। ठीक है, मतलब कि अपन को क्या चाहिए, अपन को ये चाहिए कि मार्केट में अब ये कैंडल बन चुकी है ना 15 मिनट की लास्ट वाली, तो उसके नीचे अपन को एक कैंडल और क्लोजिंग की चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आपको लिखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है तो यहाँ पे इस एफपीजी की भी वैल्यू नहीं हो जाती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, और इसमें जो एफपीजीज है वो क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। आपको यहाँ पे आईडीएम का वेट करना है, और उसके बाद में आप एक जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे सीधी एंट्री बना सकते हो एक। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेना, इस कैंडल के नीचे। ठीक है, अगर कैंडल इसके नीचे थोड़ी देर रुकती है और उसके बाद में यहाँ पे अगर आपके पास में टाइम रहता है कि मतलब क्लोजिंग करने में 15 मिनट का क्लोजिंग करने में, अगर एक दो मिनट का टाइम होता है, थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या करती है, स्ट्रेट एकदम से मूव देगी यहाँ पे अपसाइड की तरफ और फिर आगे क्लोजिंग कर देगी। ठीक है, बाकी हाई चांस ये है कि मार्केट टैप करके सीधा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ओवरलैपिंग एफपीजी होती है उसमें आपको पता है कि मार्केट क्या है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आता है। ठीक है, तो आप या तो क्या कर सकते हो, इसकी जो मीन थ्रेशोल्ड है इस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड आप यूज कर सकते हो। इसका ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड कितना निकल के आ रहा है, अभी अपन चेकआउट कर लेते हैं। इसका मीन थ्रेशोल्ड आ रहा है कम से कम 24,350 का लेवल मान के चलो आप। ठीक है, एक राउंड नंबर भी पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे मार्केट आने की चांसेस है। ठीक है, अगर मार्केट आईडीएम लेता है तो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मार्केट सपोज करो यहाँ से ऊपर और निकलता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है आपको, तो आपको वापस 30 सेकंड्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाना है और वहां से आपको ट्रेड को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉस होने के बाद सीधा आईडीएम ही हो, जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आप इस चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि जैसे समझ लो इस कैंडल ने क्या हुआ, रिजेक्शन फेस करा और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कर दी। तो काफी लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं इस बड़ी कैंडल को देख के, और यहाँ से वो फंस जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस मार्केट ले लेता है। जैसे यहाँ पे लोग काफी लोग बाइंग कर लेते हैं इसको स्कोप मान के। अब यहाँ पे समझ लो प्राइस एकदम से फॉल कर जाती है और यहाँ से क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वैलिड सेटअप का वेट करना पड़ेगा। देखो मार्केट के अंदर पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आपकी जो कैपिटल है वो यूं 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 आगे ले जाएगा।
समझ रहे हो, बहुत जल्दी उड़ जाओगे पैसे लेके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो कल का आज का मार्केट एनालिसिस है और कल की जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। और जिन्होंने भी ये मूव कैप्चर करा है मेरे साथ में, मुझे जरूर बताएं आप, और कमेंट में मेरी जो एनालिसिस है उसको जरूर आप बताएं कि आपको कैसी लगती है, आपको कोई भी और दिक्कत हो रही है, कोई भी जो टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपके ऊपर एक उसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस बना सकूं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज आपके लिए फाइंड आउट करने की, ताकि आपको मैं एक प्रॉपर और बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए आप इनके ऊपर काम करो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इनके ऊपर काम करोगे तो आप प्रॉफिट जरूर बनाने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे कहीं मत घुसो कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट जा रहे हो, आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाके आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, और आप फिर नीचे के लेवल पे आओगे तो आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, जो भी इस वीडियो में अब तक रुके हैं उनके लिए बहुत शानदार ये बताने वाला हूँ। जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम हो गया, 15 मिनट का बॉस हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, आपका जो मार्केट है वो अभी वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी चल रहा है मार्केट। अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि भाई अपन है अप ट्रेंड में, अपना आईडीएम हो चुका है, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप कर दिया है, अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आपको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आप 30 सेकंड्स के ऊपर अगर चौक भी होता है डाउन साइड के अंदर, तो आपको डाउन साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं भाई, नहीं लेने हैं आपको, डाउन साइड के ट्रेड नहीं लेने हो कि अपन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन। तो आपको वो सेटअप छोड़ देना है, वापस चौक करें तब आप अपने सेटअप को वापस एक्टिव कर लो, बाइंग सेटअप को। अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो भाई 100% प्रॉफिट बनाने वाले हो भाई, 100% प्रॉफिट बनाने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉफिट बनाओगे उसके अंदर 100%। सपोज समझ रहे हो मेरी बात को, क्या करना है कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम को पता हो गया, ठीक है, अब यही चीज अगर आप मंथली से लेकर वीकली पे आते हो, फिर वीकली से अगर आप 15 मिनट पे आते हो, तो आपको पता है कि भाई वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मुझे 15 मिनट के अंदर सेलिंग में नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा टाइम फ्रेम की बात हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे में आपको ट्रेड करने के लिए कैसे आप यूज कर सकते हो, कि भाई 15 मिनट में अपन क्या है, आईडीएम हो चुका है, मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है, अब मार्केट को यहाँ से ही बॉस तक जाना है। ठीक है, हाई चांसेस है बॉस तक भी नहीं जाएगा तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक तो जाएगा ही, तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट्स तो है ना, कम से कम 100 पॉइंट्स कम से कम आपके पास है ही ना। तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको ये फोकस करना है कि भाई मुझे सिर्फ वही स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेना है जो मेरा बुलिश स्ट्रक्चर हो, मतलब कि अप ट्रेंड वाला। अगर डाउन साइड में चौक होता है मतलब आपको डाउन साइड में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट वहां से वापस चौक करने के लिए हाई चांसेस में रहती है। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ वही ट्रेड ट्रेड करना है जो क्या हो, अप ट्रेंड में हो। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी शानदार मिलेगा, आपके प्रीमियम भी बहुत शानदार मूव करेंगे, और आपको प्रॉफिट भी शानदार होगा। समझ रहे हो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी चीज कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, ताकि मैं आपके लिए ऐसे डेली वीडियोस बनाता रहूँ। वीडियोस को लाइक करके जाया करो, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 25 लोग भी देख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 25 में अगर मेरा दो दो भी ट्रेडर्स मेरे अच्छे प्रॉफिट में बनते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखाने आया हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आप प्रॉफिट बनाओ, और आप अपने एनालिसिस को जरूर शेयर करो, आपके अपने रिव्यूज है उनको जरूर शेयर करो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि और भी लोग इस चीज का फायदा उठा सके, उनको समझ में आए कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, ये सही बात आपको बता रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।